रहस्यमयी मौतों का खौफनाक रहस्य। गांव नवलपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। वहां के लोग पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में गहराई से यकीन रखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मर जाता था। अचानक मौतों का सिलसिला। पहली मौत रामलाल की हुई। वह एक अनुभवी शिकारी था, लेकिन उसकी लाश गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी मिली। लोग कहने लगे कि उसने किसी बुरी आत्मा का गुस्सा बढ़ा दिया था। लेकिन हफ्ते भर बाद ही श्यामू काका की लाश भी उसी जंगल में पाई गई, ठीक वैसी ही हालत में। धीरे धीरे मौतों का सिलसिला बढ़ता गया। हर पूर्णिमा को किसी न किसी की लाश जंगल में पेड़ों से लटकी मिलती। न तो कोई निशान होते, न ही किसी जानवर के हमले के सबूत। डर और साजिश। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह चरनी देवी की आत्मा का प्रकोप है। कुछ लोग कहते कि यह किसी खतरनाक जानवर का काम है, तो कुछ हिस्से किसी तांत्रिक की साजिश मानते। लेकिन अजय, गांव का एक पढ़ा लिखा युवक, इन मौतों के पीछे का सच जानना चाहता था। वह अपने दोस्तों रवि और सोनू के साथ जंगल में गया। वे पूरी रात एक पुराने महल के पास छुपकर बैठे रहे, जहां से सबसे ज्यादा लाशें मिली थी। सच का पर्दाफाश। रात के 12 बजे उन्होंने देखा कि काले कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी परछाई जंगल में घूम रही थी। वह एक विशेष स्थान पर जाकर कोई मंत्र पढ़ने लगी और अचानक वहां की जमीन हिलने लगी। अजय और उसके दोस्तों ने पास जाकर देखा तो वहां एक गड्ढा था, जिसमें कई कंकाल दबे थे। तभी पीछे से किसी ने उन पर हमला कर दिया। वे मुश्किल से बचकर भागे और गांव में आकर सबको बताया। गांव वालों ने जब वह जगह खोदी तो वहां पुराने खजाने के साथ कई लाशें मिली। रहस्य का खुलासा। ये सब गांव के ही महाजन त्रिलोक का काम था, जो एक पुरानी किताब से मिले तंत्र मंत्र का उपयोग करके खजाने की रक्षा करने के लिए बलि चढ़ा रहा था। जब ये सच सामने आया तो गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पूर्णिमा की रातें फिर से शांत हो गईं, लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जंगल में दफन आत्माएं अब भी भटकती हैं।